हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि किसे कहते हैं। मानव द्वारा बनाई गई और मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि आर्टिफिशियल बुद्धि मानी जाती है, जैसे कंप्यूटर, रोबोट इत्यादि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आया। तो मानव बनाता है और मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर, फिर रोबोट इत्यादि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कृत्रिम बुद्धि मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। तो प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत जो मशीन प्रदर्शित करता है बुद्धि, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, यानी कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को होशियार एजेंट का अध्ययन माना जाता है। एक मशीन इंसानों की संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करती है, तब वह कृत्रिम बुद्धि मानी जाती है, जैसे सीखना और समस्या समाधान। उदाहरण के लिए गूगल, यूट्यूब, वेब सर्च, रोबोट इत्यादि। जैसे समस्या समाधान, गूगल में आप किसी भी टॉपिक को सर्च कीजिएगा तो गूगल में आ जाता है। तो यह भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, कृत्रिम बुद्धि। मानव सोचने, विश्लेषण करने व याद रखने का काम भी अपने दिमाग के स्थान पर अब कंप्यूटर से कराना चाहता है, जैसे कृत्रिम बुद्धि से बना रोबोट इत्यादि। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करती है। तो कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया। तो 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। कृत्रिम बुद्धि का दावा इतना है कि मानव की बुद्धि का एक केंद्रीय संपत्ति एक मशीन द्वारा अनुकरण कर सकता है। वहाँ दार्शनिक मुद्दों के प्राणी बनाने की नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन आज यह प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बन गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बन गया है वर्तमान समय में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के द्वारा बुद्धि विकसित करने के लिए शोध की शुरुआत 1943 में हुआ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन मैकार्थी ने किया था और कहा कि साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो कि खुद से ही सोच समझ कर निर्णय ले सके। इसलिए जॉन मैकार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। तो मशीनों के द्वारा बुद्धि विकसित करने के लिए शोध की शुरुआत 1943 में हुई थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन मैकार्थी ने किया था और बोला कि साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो कि खुद से ही सोच समझ कर निर्णय ले सके, जैसे रोबोट। इसलिए जॉन मैकार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है।